नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर क्यूज ट्रिक पर। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में गणतंत्र दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का। 26 जनवरी 2023 को भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो वह दोस्तों 26 जनवरी 2023 में भारत ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2023 में भारत के मुख्य अतिथि कौन बने हैं? तो वह दोस्तों अब्दुल फत्ताह अल सीसी जो कि भारत के मुख्य अतिथि बने हैं 26 जनवरी 2023 के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अच्छा, अब्दुल फतेह अल सीसी यह जो है दोस्तों मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो यह पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो वह दोस्तों गणतंत्र दिवस 2023 के थीम रखी गई है जन भागीदारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों, थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आने वाले एग्जाम के लिए, तो यह ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा कि इस दिन संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? तो वह दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जो कि भारत में संविधान लागू होने से पहले इस अधिनियम के तहत ही शासन चल रहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो इस प्रश्न में जो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं वह कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि भारत का जो संविधान है बनकर कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को जो कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो वह दोस्तों गणतंत्र दिवस सहित कुल 3 अवकाश घोषित है। अच्छा, 3 अवकाश कौन कौन है? तो यह पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे जो अभी बता रहा हूँ। पहला था गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और तीसरा है दोस्तों गांधी जी के जन्म दिवस, जो कि यह तीनों भारत का राष्ट्रीय अवकाश दिवस घोषणा किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? तो अभी बताएं आपको महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को जो कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? तो वह दोस्तों संविधान निर्माण करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो वह दोस्तों 22 समितियां बनाई गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? तो वह दोस्तों प्रारूप समिति प्रमुख थी, जो कि 22 समितियों में से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो वह दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? तो वह दोस्तों भारत का जो संविधान है वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया था, तो वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को दोस्तों जो कि हम लोग प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका कारण था कि वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया था, तो यह ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहला मुख्य अतिथि कौन था। तो वह दोस्तों गणतंत्र दिवस यानी कि पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहला मुख्य अतिथि जो कि 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो बने थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पाकिस्तान के भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो वह दोस्तों मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था, जो कि पाकिस्तान उस समय वह पाकिस्तान के यानी कि मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। तो यह पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित की जाती है। तो वह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित की जाती है मुख्य गणतंत्र दिवस परेड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो वह दोस्तों पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होता है। प्रश्न यही है। तो भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि जो कि किसी विदेशी देश के राज्य या सरकार के जो प्रमुख होता है वही गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में यानी कि हिस्सा लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण क्या है। तो गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण जो कि संस्कृति परेड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों जो कि आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड में के दौरान कितनी बार राष्ट्रगान बजाया गया है इस बार। तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जो कि 2 बार राष्ट्रगान को बजाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी का क्या नाम है। तो वह दोस्तों जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है गणतंत्र दिवस परेड के दौरान इसका जो नाम है विजय बंदूक नाम रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा जो आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2023 परेड में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग लिए हैं। तो वह दोस्तों 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग लिए हैं जो कि गणतंत्र दिवस 2023 परेड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी कितने घोड़ों खींचते हैं। तो वह दोस्तों जो कि 6 घोड़े मिल करके जो कि गणतंत्र दिवस परेड में भारत के राष्ट्रपति की गाड़ी को खींचते हैं 6 घोड़े मिलके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की गाड़ी का क्या महत्व है। तो वह दोस्तों यह राष्ट्रपति की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है जो कि राष्ट्रपति की गाड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक का सैन्य अधिकारी कौन है। तो वह दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जो कि गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले सर्वोच्च रैंक के सैन्य अधिकारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो जो भारत का प्रथम नागरिक होता है और जो भारत के राष्ट्रपति होता है वही भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में कितनी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो वह दोस्तों 1 बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है जो कि गणतंत्र दिवस परेड में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने वाला भाषण कौन लिखता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति के सलाहकार होता है
वही गणतंत्र दिवस परेड पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाला भाषण लिखता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों, जो कि गणतंत्र दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों यह इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न था। मैं आशा करता हूं कि आप अभी तक वीडियो को जरूर लाइक कर दिए होंगे। अगर नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ जरूर लाइक कर दे। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप और अपने परिवार को ध्यान में रखेंगे।